नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, ये महीना काफ़ी खास है बिकॉज वेरियस कंपनी के Q4 के नंबर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं और रिसेंटली आपने देखा टीसीएस के नंबर्स आए थे। नंबर्स की बात की जाए एज सच कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिली, बट येस नंबर डिसअपॉइंटिंग नहीं थे बिकॉज एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए थे। तो इसी बीच में गाइस आज एक जाइंट कंपनी है इन्फोसिस, उनके नंबर पेश होते हुए देखने को मिल चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए सेम दोस्तों हमें स्लाइट एस्टिमेट से मिस होते हुए देखने को ज़रूर मिल रहे हैं, बट मैंने आपको बहुत बार इन्फोसिस के बारे में, टीसीएस के बारे में बात बताने की कोशिश की है और ये बताया है कि इन सब में कभी भी गिरावट हो तब आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो नंबर्स कैसे रहें, और नंबर्स अगर एस्टिमेट को बीट नहीं करते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है, बट इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज कंपनी ने इस क्वार्टर में अच्छे खासे डिविडेंड अनाउंस किए और साथ ही साथ दोस्तों नंबर्स कैसे हैं और इधर पे इन डेप्थ एनालिसिस क्या हो सकती है फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इन्फोसिस की बात की जाए सेकंड लार्जेस्ट कंपनी हमें आईटी की निकल के आती है और देश विदेश में गए इसका काफ़ी नाम भी है। हमें देखना पड़ेगा कि आज के दिन एडीआर में रिएक्शन क्या है, बट यस मंडे के दिन समझ में आएगा कि असल में मार्केट को नंबर्स कैसे लगे। आज के कारोबार की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें वही 1750 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली और हाल फिलहाल में गए इन्फोसिस में हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को जरूर मिल चुकी है। बातें हैं मुद्दे पे कंपनी के नंबर्स कैसे रहे और नंबर्स के बाद दोस्तों गाइडलाइन जो बहुत लोग कवर नहीं कर रहे हैं उसको कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले फॉरवर्ड एक साल में इन्फोसिस का शेयर प्राइस यहाँ से कहाँ तक जा सकता है इसका भी दोस्तों मैं बताऊंगा, बिकॉज टिकट टेप में कुछ एनालिस्ट के फोरकास्ट हैं उसको फटाफट देखेंगे। बट उससे पहले अगर आप देखें तो जो गैस इनके जो इनकम है ईयरली बेसिस पे 31 मार्च 2021 अगर आप कंपेयर करें 31 मार्च 2022 में क्या हमें उछाल देखने को मिल रहा है, तो जो गैस इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन थे 26,856 से ऑफकोर्स उसमें राइस हमें देखने को मिल रही है जो कितना हो चुका है 32,913। तो जो गैस अगर आप देखें ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक ही हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन ठीक ठाक ही क्या काफ़ी अच्छे हैं, बट यस क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 32,379 से हमें फ्लैट परफॉर्मेंस करता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो जगह स्लाइट अगर आप देखें वही 300-400 करोड़ के आसपास इनके जो इनकम है इसमें जंप हमें देखने को मिल रही है। तो ईयरली बेसिस में इस कंपनी ने अच्छा खासा बात की जाए रेवेन्यू जंप दिखाया है, बट यस क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो फ्लैट से थोड़ा सा ठीक ठाक नंबर जरूर पेश किए हैं। देखते हैं कंपनी के ऑफकोर्स खर्चे होते हैं, बिकॉज आपको अच्छा से पता है कि इस क्वार्टर में बहुत सारे वेरियस कंपनी ने अपने जो नंबर्स हैं आईटी की मैं कंपनी की बात बोल रहा हूँ उनके जो नंबर्स हैं वो थोड़े से डाउन होने की उम्मीद भी थी। रीज़न क्या था, बिकॉज उनकी एम्प्लॉय जो कॉस्ट है वो थोड़े बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल चुके थे। तो जो 19,921 से अभी के टाइम अगर आप देखें 25,370 करोड़ के आसपास हमें देखने को जरूर मिल चुका है। मतलब ईयरली बेसिस पे इनके खर्चे भी हमें काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 24,436 से भी हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। देखना बनता है कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो है अगर आप देखें 5078 से ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट हैं 5695 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो कंपनी के प्रॉफिट है और रेवेन्यू की बात की जाए साल दर साल में ठीक ठाक बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें हमें स्लाइड ड्रॉप डाउन देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो जो टीसीएस की बात की जाए आपने देखा कि भले वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन ईयरली बेसिस पे क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट में जम देखने को जरूर मिला था। और एस्टिमेट की बात की जाए वही 100-200 करोड़ के आसपास कम हमें देखने को जरूर मिल रहा है। बट येस इसके कंपनी ख़राब नहीं होती है और नंबर्स मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे नहीं है, बट येस बहुत ख़राब भी नहीं है। आप इसको सम्मानजनक ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड भी अच्छा खासा अनाउंस करती है। तो इस प्रॉफिट की बात की जाए तो हमें ईयरली बेसिस पे 5078 से थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं 5695 रुपीज़ इन करोड़। लेकिन क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को जरूर मिली और यही रीज़न है इसकी जहाँ पे इनके ईपीएस पहले 11.96 के आसपास थे, अभी के टाइम 13.56 हो चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए 13.86 से हमें 13.56 देखने को जरूर मिल चुके हैं। हमने नंबर्स देख लिए हैं। नंबर्स के बाद दोस्तों जो कमेंट्री होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इन्फोसिस एक ऐसा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होना ही चाहिए और गिरावट मिलता है तो जो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। कंपनी की बात की जाए स्ट्रॉन्ग जो रेवेन्यू गाइडेंस है 13 से 15% के आसपास इस क्वार्टर में शो किया है, जो मेरे हिसाब से कैसे बहुत ही मजबूत आने वाले कल का जो नंबर्स हैं वो हो सकते हैं, बिकॉज 13 से 15% के आसपास स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस ये मीन जरूर करते हैं। मार्जिन की बात की जाए तो जो वो भी हमें 21 से 23% के आसपास निकल के आ रहा है। मतलब मार्केट में जो अनुमान था 19 से 20% के आसपास। तो गैस इनके जो आने वाले कल के जो रेवेन्यू गाइडेंस है और रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस ये दोनों हमें थोड़े से बढ़ चढ़ के देखने को जरूर मिल रहे हैं। और यही रीज़न है कि आने वाले कल में जो इनके नंबर्स है जैसे भी हों, लेकिन यस कंपनी के पास काफ़ी ऑर्डर बुक ज़रूर हैं।
दोस्तों बात की जाए इधर पे, अब एस्टीमेट की बात की जाए, एस्टीमेट कैसे मार्केट में लगाया गया था, बिकॉज आपने देखा कि 5686 करोड़ के आसपास इनके नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है और कंपनी का 16 रुपये का जो फाइनल डिविडेंड है ना, ये अनाउंस किया है। तो जो कंपनी इतना बड़ा जो डिविडेंड अनाउंस करती है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड दे रही है। तो जिस हिसाब से बात की जाए, इसके पहले TCS में हमें बाईबैक देखने को मिला था जो कि 4500 के आसपास था। सेम दोस्तों इन्फोसिस की बात की जाए, इसमें भी हमें अच्छी खासी डिविडेंड देखने को जरूर मिल चुकी है। तो कंपनी की बात की जाए, बहुत ही A1 कैटेगरी कंपनी है, बट येस थोड़े से कभी कभी स्लाइड प्रॉफिट डाउन अगर होते हैं तो सब कंक्लूजन मत निकालिएगा। आपने देखा वही 5686 करोड़ के आसपास इनके हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, बट येस अगर आप देखें तो मार्केट में जो अनुमान था वो 5850 के आसपास था। तो बहुत ही स्लाइट नंबर्स की बात की जाए, बहुत ही माइनर सा जो नंबर्स है वही मीट होते हुए देखने को नहीं मिले। बट इसके पहले भी गाइस वेरियस कंपनी के नंबर्स मीट नहीं हुए थे, उसके बाद भी कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया था। तो IT इंडस्ट्री की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कोविड से इम्पैक्टेड थी, बट उसके बाद अच्छे खासे पैसे बनाए बिकॉज इनके मार्जिन हमें दूसरे कंपनी से ठीक ठाक देखने को मिली थी। और यही रीज़न था गाइस कि कोविड के पूरे दौरान के बावजूद भी सारे IT कंपनी ने अच्छा खासा रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ा था। नंबर्स की बात की जाए, चूँकि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको शायद से पता भी होता है, बिकॉज उनके पास कैलकुलेशन भी होती है कि नंबर शायद से थोड़े से हमें फ्लैट देखने को मिलेंगे। यही रीज़न है गाइस कि इन्फोसिस ने पिछले 1 महीना से थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है, और यही रीज़न है जो न्यूज़ थी इसमें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। बट ये स्टॉक मार्केट है, कब न्यूज़ क्या पलट जाए ये किसी को पता नहीं होता है। आपने देखा कि TCS के नंबर्स बहुत लोगों ने थम्स अप किया, बहुत लोगों ने थम्स डाउन किया, और मार्केट में फ्लैट ही रिएक्शन देखने को जरूर मिल चुका है। तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा ये मार्केट को छोड़िए, लेकिन मेरे हिसाब से गाइस इन्फोसिस अगर करेक्शन मिलता है तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी की बात की जाए बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप देखें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसने अच्छे खासे पैसे बना के जरूर दिए। 7 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। ऑल अगर आप देखें ऑलमोस्ट 2% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। तो जिनका कोविड के बाद बहुत लोगों को हमने बोला था कि आप इसमें बाइंग करें, बाइंग करके चलें, लेकिन उसके बाद बहुत लोगों की जो रैली है वो मिस ज़रूर हुई थी। तो जिनका अगर मार्केट्स को लेकर नेगेटिव रिएक्ट करते हैं, इससे आप घबराएं ना, बिकॉज टारगेट्स की बात की जाए जो कि टिकट टिप एनालिस्ट की फोरकास्ट मौजूद हैं वो बहुत ही अब देखने को जरूर मिल चुके हैं। अब देखें फॉरवर्ड एक साल के लिए 86% एनालिस्ट का मानना है, जो कि 45 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं। डाउन साइड आने वाले कल में कितना हो सकता है फॉरवर्ड एक साल में, उसको फटाफट चेक कर लेते हैं। बात की जाए अपसाइड की तो आप देख सकते हैं कि 41% के आसपास अपसाइड बताया जा रहा है, जिसका भाव अगर आप देखें 2467 के आसपास है। मीडियन की बात की जाए यहाँ से भी गए 24% कमाने का सच मौका बन सकता है। ये एनालिस्ट की फोरकास्ट डाउन साइड की बात की जाए 1637 के आसपास है। तो गैस यही इसके ऑलमोस्ट 200 का मूविंग एवरेज आप कंसिडर कर सकते हैं। तो गैस डाउन साइड की बात की जाए अगर गिरता भी है वहाँ पे मैं लिख के बोलना चाहूँगा डो नॉट पैनिक। कंपनी बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और डिफरी कंपनी है। तो आने वाले कल में कंपनी का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो काफ़ी मजबूत है। तो लॉन्ग टर्म में गैस आपके पास है, आप ज़रूर होल्ड करिए। नहीं है तो कौन सा लेवल आपके लिए क्रूशियल है फटाफट चेक कर लेते हैं। हाल फिलहाल में इन्फोसिस की बात की जाए एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, और ये सब ब्लू चिप कंपनी गैस कभी भी इन सब में गिरावट होती है ना तो बहुत लोग उधर पर रेडी भी होते हैं। तो जिनका 200 का जो मूविंग एवरेज है ये इसके आसपास आएगा या फिर इसको तोड़ कर नीचे जाएगा या फिर आगे बढ़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। बट मेरे हिसाब से अगर आपके पास इन्फोसिस शेयर खरीदने की ताकत है तो 1700 के आसपास दोस्तों आपके जो पैसे हैं वो रेडी होने चाहिए, और उसके बाद हर एक 50-70 के आसपास कभी ये फॉल मिलता है तो ये सब जाइंट कंपनी में निवेश आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, सब निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, ये कोई मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक नहीं है कि हर साल आपके पैसे 100 गुना 200 गुना 100% 200% ये सब बनाएं। बिकॉज ये सब ब्लू चिप कंपनी, इन सब में गैस अगर आप हर साल 20-25% में निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस ये सम्मानजनक ज़रूर माना जाएगा। तो मेरे हिसाब से गैस 200 करोड़ के आसपास जो एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया प्रॉफिट, ये बहुत ख़राब नहीं है, बट गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। बिकॉज इसके पहले भी IT स्टॉक से काफ़ी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, बट पिछले कुछ समय से IT स्टॉक्स में हमें करेक्शन देखने को जरूर मिल चुकी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो गैस अभी के टाइम में ये ओवर सोल्ड कंडीशन में जा चुकी है। ये बाजी कोई भी शेयर मत करिएगा, बट गैस आपके पास है, मैं एक ही बात बोलूँगा, ये कंपनी डिविडेंड अच्छा पे करती है। कंपनी के जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू गाइडेंस हैं वो काफ़ी मजबूत है। तब कोर्स हमारे पास भी है, हम लोग आराम से उसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट एनी पैनिक। लेकिन यस आपको अगर यही स्टॉक सस्ते में मिलता है तो यहाँ पे चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, और बिलो 200 जो दिनों का मूविंग एवरेज इसको तोड़ता है तो जो गैस ये मस्ट बाई वाली कंपनी है। लेकिन यस आपका विजन गैस कम से कम लंबा होना चाहिए। अगर 6-8 महीने स्टॉक नहीं भी चलता है वहाँ पर परेशान ना हो, बिकॉज हर एक स्टॉक का एक साइकिल आता है। तो कंपनी की बात की जाए अच्छी है, और जितनी भी IT कंपनी है जिनके नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, चाहे वो एस्टीमेट से बीट हो या फिर ना हो, लॉन्ग टर्म आप सबको कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।